यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा नराज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार द्रव्य की स्वतंत्रता को सिद्ध करके प्रत्येक जीव को अपने अपने आयु कर्म के उदय से जीता हुआ सिद्ध करता है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और किसी भी द्रव्य में एक गुण भी कम नहीं है और अधिक नहीं है। जितने अनंत गुण सिद्ध परमात्मा में है, उतने ही अनंत गुण निगोदिया में है और उतने ही अनंत गुण उद्गल का सबसे छोटा अंश परमाणु उस परमाणु में है। उतने गुण है, संख्या में कोई फर्क नहीं है। जीव हो या पुद्गल हो, प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुणों से परिपूर्ण है। जब द्रव्य में स्वयं में ही अनंत गुण है और द्रव्य स्वयं में ही परिपूर्ण है, तो उसे अन्य द्रव्य से कुछ लेने की जरूरत क्या है? और जब द्रव्य इतना परिपूर्ण है कि उसमें अधिक कुछ नहीं है, कि फिर वह दूसरे को कुछ दे भी क्या सकता है? मेरे पास उतना अधिक नहीं है कि मैं पर को कुछ दूं, और मेरे पास इतना कुछ कम नहीं है कि पर से मुझे कुछ लेना पड़े।
यह द्रव्य की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को सिद्ध करके आचार्य कुंद देव समय सार के बंध अधिकार में आयुष्य कर्म के उदय का स्वरूप समझाते हुए यह कहते हैं कि प्रत्येक जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। जब कोई बच्चा शिक्षक की बात को नहीं मानता है, तब शिक्षक उसे कहते हैं कि आचार्य ने ऐसा कहा है। अब टीचर की बात को नहीं मानेगा तो प्रिंसिपल तक बात पहुंचेगी, या प्रिंसिपल साहब का यह आदेश है। ऐसे ही आचार्य कुंद देव सर्वज्ञ भगवान को आधार बना करके इस सिद्धांत को समझाते हैं कि यह आयु कर्म का उदय ये आंखों से दिखाई नहीं देता। ये मैंने भी अपनी आंखों से देखा नहीं है, क्योंकि आचार्य कुंद देव भी सर्वज्ञ नहीं हुए। इसलिए प्रामाणिकता से वे स्वीकार करते हैं कि जो पुद्गल के स्कंध के 6 प्रकार है, उन 6 प्रकारों में जो स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे जो 6 भेद है, इन 6 भेदों में जो सूक्ष्म नाम का भेद है स्कंद का, उसे हमारा वर्तमान में यह छद्मस्त का ज्ञान जान नहीं सकता, और कर्म जो है वह सूक्ष्म है। इसलिए आगम का आधार लेकर के यह सिद्ध किया है कि जीव आयु कर्म के उदय से जीता है। एक समय भी ज्यादा नहीं जीता, एक समय भी कम नहीं जीता। यह जानकर के दूसरे की वजह से यह मरण हुआ है, ऐसी दृष्टि दूर करनी चाहिए। कोई प्राणी मर रहा है और कसाई उसका घात कर रहा है, तो उस समय उस प्राणी का आयुष्य ही उतना था। यह जानकर के व्यर्थ में उस कसाई के प्रति द्वेष नहीं करना है, मगर वहां तक पहुंचने से पहले शुरुआत अपने से करे कि जब कोई व्यक्ति रास्ते पर कांटा डालता है, कांटा फेंकता है, और उस कांटे पर मेरा पैर चुभा और वहां पर वो कांटा चुभा, उस समय उस आदमी के प्रति द्वेष का भाव हुआ कि उसकी वजह से ही ऐसा हुआ। तो दूसरे प्राणी की मृत्यु में तो हमें स्वीकार हो जाता था, और जब स्वयं को खाली कांटा चुभा तो दर्द होने लगा। इसका अर्थ कि कर्म के सिद्धांत की जो थ्योरी है, उसे सबसे पहले अपने पर घटित करना चाहिए। उसके पाप का उदय है, वह कर्म को काट रहा है, वह संसार से सिद्ध की यात्रा कर रहा है, उसके भव अभी कम हो रहे। ऐसा विचार करके आचार्य देव के वचनों को एकांत से निश्चय के कारण ग्रहण करके मैं अपने को संसार में न भटकाऊंगा। इसलिए आचार्य कुंद देव ये सिद्धांत समझाते हैं सर्वज्ञ परमात्मा को आधार बनाकर, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय हो या कर्म सिद्धांत हो या फिर 3 लोक का स्वरूप हो, ये सब कुछ सर्वज्ञ परमात्मा के केवल ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि 3 लोक, अब 7 नरक है, उसे नापने कौन गया है, देखने कौन गया, और 16 स्वर्ग है, और ये 14 राजो प्रमाण लोक है। एक भी सेंटीमीटर कम नहीं है, अधिक नहीं है। ये तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है और आगम में हमने पढ़ा है, बस इतना ही। मगर मूल प्रयोजन मेरा यह है कि जो आयुष्य कर्म का उदय है, वह कोई एक दूसरे को ले नहीं सकता, दे नहीं सकता। तो आहार पानी पर दोष देना बंद कर देना। योग्य आहार नहीं मिलता है, इस वजह से मृत्यु हो जाती है।
इस दुनिया में कहीं पर भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि खाना नहीं था और भूखे भूखे मर गया। मगर ये हमने बहुत सुना कि डायबिटीज था तो भी मिठाई खाई थी, ब्लड प्रेशर था तो भी नमक ज्यादा खाया था, अल्सर था तो भी मिर्ची ज्यादा खाई थी। खाने से मृत्यु हुई ये तो बहुत बार सुना है, नहीं खाने से मृत्यु हुई ऐसा तो कोई अखबार में आता नहीं है, या डॉक्टर भी बताते नहीं है कि ये खाना नहीं खाया। यहां तो यह है कि वह खाना खाया या नहीं खाया उससे नहीं, आयु कर्म के उदय से जीवन है। मैं अपना आयु तुम्हें नहीं दे सकता, तुम अपना आयु मुझे नहीं दे सकते। शरीर के अंग का आदान प्रदान होता है, कोई अपनी किडनी निकाल करके किसी को दान में दे देता है। खुद के पास 2 किडनी है, एक किडनी दे दी, अपने बेटे को दे दी, पत्नी को दे दी, किडनी उसका दान दे दिया। अपने पास में आंख है, 2 आंख में से एक आंख दे दी। तो शरीर के अंगों का तो यह आदान प्रदान दिखाई देता है, मगर आयुष्य के उदय का आदान प्रदान नहीं हो सकता। कोई किसी को आयुष्य दे नहीं सकता, ले नहीं सकता। यही तो स्वतंत्रता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति कि किसी भी परद्रव्य पर यह दोषारोपण किए बिना कि किसी ने मेरे को मारा है या कोई मुझे बचाता है, तो उससे क्या होता है कि अपनी और दृष्टि आने से सारे जग से ध्यान हट जाता है। और ये ध्यान हटते ही फिर उनके प्रति राग द्वेष भी हट जाते हैं, छूट जाते हैं। मुझे क्या, तो पूरा अपने पर फोकस आएगा, सब मैं ही कारण हूं। कांच का गिलास अपने घर पर गिरा तो नौकर के हाथ से टूटता हुआ दिखाई दिया, मगर पहला ही ध्यान कि नहीं, ये गिलास टूटा है, इसमें मैं ही कारण हूं, कि मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था, मैं तो वहां पर था ही नहीं जहां गिलास फूटा, मगर वो मेरे ही कर्म थे जो मैंने बांधे थे, उसका ये फल मिला है कि ये गिलास फूटा। मैंने अपने पर घटित करके, ये मेरा ही कर्म है, कोई दूसरा उसके पीछे कारण नहीं। गिलास टूटा है मेरे घर का और उसका कारण बनेगा कोई दूसरा, ये कैसे होगा? इसलिए अपने पर ही लिया, ये मैं ही कारण हूं, नुकसान मेरा है। नौकर का तो नुकसान उतना ही हुआ कि उसे डांट सुननी पड़ी, मगर नुकसान असली मेरा हुआ है कि ये गिलास मेरे घर से अब जा रहा है टुकड़ा होकर के। तो हर समय अपने पर ही यदि घटित किया है तो पराये पर राग द्वेष नहीं होगा। खाली द्वेष नहीं, राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा। और फिर अपने पर ऐसा मैं ध्रुव न्यायक देव, अब आयु कर्म के उदय से मैं जीने वाला तत्व नहीं। आयुष्य का उदय हो तो हो, आयुष्य का उदय मिटे तो मिटे, उससे मुझे क्या। आयुष्य का उदय कम हो ज्यादा हो, उससे मुझे क्या। फिर वह अखंड धागे को ही दृष्टि में लेना, ये बंध अधिकार का मूल प्रयोजन है। बंध आत्मा का अनुभव करना नहीं, बंध होने पर भी जिस स्वरूप में अबंध, ऐसी जो भीतर में ज्ञान की जानन धारा चल रही है, उस जानन धारा की बात है। पजामे का नाड़ा बांध दिया, कितना भी फिट बांध करके रख दिया, कपड़े पहन लिए, कितने भी फिट कपड़े पहन लिए, मगर फिर भी हृदय धड़कता है या नहीं धड़कता है? अंतर में वह खून की गति, खून दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। तो ऐसा करके ये शरीर की क्रिया तो हो रही है, ये शरीर ही बंधा हुआ है। शरीर बंधा होने पर भी भीतर में वो खून बंधा नहीं है, वो खून में गति चल रही है। ऐसे ही भले आत्मा कर्मों से बंधा है, मैं वर्तमान में संसारी हूं, इस पर तुझे हथौड़ा मारना है भगवान। मैं संसारी हूं, इस बात पर हथौड़ा मारना है, क्योंकि ज्ञान की धारा फिर ये किसकी है? यदि मैं संसारी हूं और यदि ज्ञान की धारा मेरी है, तो ये बंधन किसका है? तो फिर बंधन तो उदय का है, बंधन तो कर्म का है, बंधन कर्म का परिणमन है।
बंधन में कर्म ही खुद परिणमित हुए, उसी का रॉ मटेरियल है, उसी का प्रोडक्ट है, वो खुद का ही प्रोडक्ट है। वो कारमाण वर्गणा रॉ मटेरियल है, कर्म उसका प्रोडक्ट है। एक दूसरे का कोई भी, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। ये सदा काल ये जागृति रहे। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान 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 की धारा। इसलिए ये जो क्रिया चल रही है उसमें तुम फासला अनुभव करो। ये शरीर में सांसें चल रही है तो उसे वस्त्र से अलग देखो। ऐसे ही ये जो जानन 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 धारा, उस जानन धारा से अपने ज्ञान की सत्ता को अलग देखो। ये ज्ञान सत्ता, ये ज्ञान सत्ता, उस जानन धारा से भी ज्ञान सत्ता को अलग देखो। ये खून दौड़ तो रहा है, मगर दौड़ने वाले खून से भी कुछ ऐसा है जो खून की सत्ता है। दौड़ना है, मगर दौड़ते समय भी खून है, वह अस्तित्व है, वह होना है। यदि एक जगह पर वजन के कांटे पर खड़े हो जाओ और खड़े होकर के अनुभव करो, वहां पर जो वजन के कांटे पर वजन आएगा, वह वजन दौड़ते हुए कांटे का नहीं आएगा। वह वजन दौड़ते हुए खून का नहीं आएगा, वह वजन आएगा, खून का वजन आएगा। खून है तो वहां पर इस शरीर में कितना खून है, ये व्यक्ति इतने किलोग्राम का है, उसमें दौड़ते हुए खून का वर्णन नहीं आता, उसमें सत्ता को मुख्य किया है। ऐसे ही ये जो जानन धारा चल रही है, इस जानन धारा में ज्ञान की सत्ता को मुख्य करो। मैं ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। और सत्ता को जैसे रियलाइज किया तो कभी ये जो दौड़ता हुआ खून है, ये दौड़ता हुआ खून कपड़े को लेने गया? दौड़ता हुआ खून कपड़ा पहनने गया? वह दौड़ता हुआ खून है, वह दुकान में कपड़े को खरीदने गया? दौड़ता हुआ खून। तो ऐसे ही जो जानन 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 धारा जो अंतर में चल रही है, ये जानन धारा जो है, ये जानन धारा वह विकल्प के कपड़े को खरीदने नहीं चाहती, वो विकल्प के कपड़े को ओढ़ने नहीं चाहती। ये जानन धारा, खून जो दौड़ रहा है उसे तो पता भी नहीं है कि बाहर में कोई कपड़ा पहना हुआ है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो प्रयोग यदि तूने किया तो इस प्रयोग से तो निरंतर बहती जानन धारा में सत्ता मात्र का अनुभव करके कुछ ऐसी अपूर्व अनुभूति को उपलब्ध होगा। और होगा तो भगवान, ऐसा तो होगा, होगा, होगा। फिर सिर्फ तुझे क्या करना कि ज्ञेय जो भी झलकते हैं उन झलकते हुए ज्ञेयों का विरोध नहीं करना। वो कौन सी नसें है जिसमें ये खून दौड़ रहा है? खून को क्या लेना देना है? सिर है कि पैर है, क्या लेना देना है? बस उसका स्वभाव है, वो स्वभाव सर्वत्र व्याप्त है। मेरे सिर में भी यहां पर भी खून की गति अभी बढ़ रही है, खून दौड़ रहा है। यहां हृदय में भी खून दौड़ रहा है, यहां पैरों में भी खून दौड़ रहा है। मगर जो खून दौड़ रहा है, उस दौड़ते हुए खून में तुम्हें स्वभाव को देखो तो सिर के भाग पर मेरे खून का ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो पैर के भाग में बी नेगेटिव नहीं। वो सारे शरीर में जहां पर भी खून का विस्तार है, खून की यात्रा है, वह सब भी पॉजिटिव है। माने एक ही जाति का, एक ही प्रकार का, एक ही वही विस्तार वहां पर ही परिणमन है। ऐसे ही मैं चैतन्य सत्ता, वो एक ही जाति है। स्वरूप की सत्ता में ये भेद नहीं है। तुझे फील हो रहा है, तुझे अनुभव हो ही रहा है। बस थोड़ा पुरुषार्थ और बढ़ा कि जो ये ज्ञान की जानन जानन धारा, जैसे तुझे खून की गति
सिर्फ अंतर इतना है कि जो खून की गति जो है, उस खून की गति से वो तुझे दिखाई नहीं देती। वहां पर ये दिखाई तो देता है। बाहर में नदी बहती है, वो हमें दिखाई देती है। गंगा बह रही है, वह हमें दिखाई देती, वो धारा दिखाई देती है। ये खून जो है, वह खून हमें दिखाई नहीं देता, मगर उसकी गति तो हो रही है, उसकी अंतर में धारा तो बह रही है। वो बह करके भी उसकी जाति नहीं बदली। ये जानन 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 तारा, और पल भर में ही तू पाएगा तो गैर हाजिर होने लगा भगवान। तो पल भर में ही पाएगा तो इतना निराला होने लगा कि अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से तू इतना अप्रभावित, क्योंकि तू ज्ञान का ही वेदन करता है, तो इतना अभेद अनुभव करेगा। ज्ञान से तो अभेद अनुभव करता है और जगत से तो पूरा भेद रूप अनुभव करता है। ज्ञान और जगत के बीच में ये भेद तुझे समझ लिया। ज्ञान के साथ तो अभेद अनुभव करता है और वहां पर भेद अनुभव करता है। इसलिए सामने करेला है, करेला भले सामने है, मगर जब तू आंखों से देखता है करेले को और जीभ पर रसगुल्ला है, तो दोनों के बीच में तू कैसे फासला देखता है कि जीभ पर तो मीठे का अनुभव होता है और आंखों से करेला दिखाई देता है, मगर कड़वे का अनुभव नहीं होता, क्योंकि कड़वे से तेरी जीभ का फासला है और मिठाई से तेरी जीभ वहां पर अभेद अनुभव करती है। ऐसा ही तू अनुभव कर, हे चैतन्य परमात्मा। ऐसा ही तो जो देह के परमाणु है, उन परमाणुओं को देखता हुआ भी तू ज्ञान के अभेद स्वरूप को ऐसे अनुभव करेगा कि तुझे शरीर का कपड़ा का उस बोझ ही तुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि खून कभी बोझ ढोता नहीं है। खून दौड़ रहा है। अभी मैंने वस्त्र पहना है और खून दौड़ रहा है, तो खून ये थोड़ी कहता है कि ये कपड़े का बोझ मुझे ढोना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी गति है। ऐसे ही तेरी जो जानन 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 तारा, तो सिद्धशिला पर आने के लिए ये तैयारी कर रहा है। तेरा जो ये तैयार होना, ये उसी बात का प्रमाण है कि तू अब देह से अलग अलग अनुभव कर रहा है। चुप रह जाना। तेरे भीतर में अनंत विकृति पड़ी हो, तेरे भीतर में अनंत माया कपट और क्रोधादि का भाव पड़ा हो, तो भी तो उसे कपड़े के रूप में देखना। कपड़ा काला पहना है तो फिर शिकायत मत करना, कपड़ा काला है क्या करूं, कोई शिकायत मत कर। कपड़ा हरा है, शिकायत मत कर, क्योंकि वो खून तो लाल ही दौड़ता रहेगा, क्योंकि वो खून बाहर नहीं निकलता है और ये कपड़ा भीतर नहीं जाता। ऐसे ज्ञानी आयुष्य के कर्म का जो उदय चलता है, उस उदय के काल में अपने को एक समय की बात है, बात घंटे घंटे की नहीं है। बात तो समझ में आ जाने की बात है, बात तो मिलाप होने की बात है, बात तो आंखें चार होने की बात है। एक बार यह अनुभव हुआ है, फिर समय की बात नहीं है, क्योंकि वो समय तो फिर अनंत काल तक वही का वही चलता रहेगा। सिर्फ समझ एक बार आई कि जो ये अनुभव में आ रहा है, यहां पर ज्ञान ही, हे चैतन्य के दीवाने, यू आर फीलिंग द कनेक्शन। तेरी भक्ति को मैं तब प्रणाम करूंगा जब तू ऐसा अनुभव करेगी। तेरी भक्ति, तेरी दीवानगी, हे चैतन्य परमात्मा, तेरे भीतर में जो ज्ञान ऐसा, और ज्ञेयों से अस्पर्शी ऐसा ज्ञान तूने ये जाना, आंखों से देखा, ये दृश्य देखा, तूने हाथ में चाकू लिया, हाथ में सब्जी ली। तू ये देह की क्रिया जब करे तो देह की क्रिया में बस तूने ये सब देखा, ये क्रिया हुई, मगर उस क्रिया के काल में कोई उहापोह क्यों नहीं होता, कोई आकुलता व्याकुलता क्यों नहीं होती? खून नहीं है वहां पर, सब्जी को वहां पर तू समारता है और तू उस समय वहां पर खून नहीं है, यहां खून नहीं है। खून तो है, अंदर खून नहीं है, अंदर खून है न। वहां पर सब्जी को समारते समय वहां ऊपर ऊपर खून कहां आया है? खून आ जाता तो चिंता होती, जल्दी से लाओ, मरहम लाओ, रुई लाओ,
जल्दी से जल्दी, क्योंकि वह खून अंदर तो था मगर अंदर से बाहर चला गया। जब बाहर निकला तब कैसे आकुलता हुई। अंदर दौड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये श्रद्धा तुझे होगी कि मेरा अनंत वैभव अंदर ही अंतर में जानना 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 हो ही रहा है और ये बाहर निकल नहीं रहा, फिर इस देह से कोई शिकायत नहीं है। अब तू भोजन करे, अब तू पानी पिए, तुझे ज्ञान अंतर में अनुभव में आता ही रहता है, आता ही रहता है, और वो तो एक शुद्ध चैतन्य है। यहां कोई फिर मित्र नहीं है, शत्रु नहीं है, यहां पर कोई बा नहीं है, कोई बापूजी नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई पुत्र पुत्री नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। सिर्फ जानने रूप परिणमित होकर के ज्ञान सत्ता मात्र टिक कर रहने वाला परमात्मा है। और ये अनुभव की झलक तेरे पास में आने लगी है, तो सुन कम चलेगा, तो फील अधिक कर, तो कनेक्शन को अधिक जोड़। कम सुना वह जीव नहीं भटकता है, गलत समझ हो गई तो भटक जाता है। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। समझ में भूल हो गई थी, अब मैं देहधारी कैसे रहा। देह होने पर भी अब देहधारी नहीं रहा। अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान, माने खून दौड़ता होने पर भी, खून दौड़ता होने पर भी अब वह खून गीला नहीं है, खून वहां है ही नहीं। बाहर पानी बह रहा है, तुम स्नान करो मगर वो पानी खून के अंदर जाता नहीं। अरे बाहर स्नान करो नहीं, अंदर यदि तुमने यदि पानी पी लिया तो अंदर जो खून है वह खून थोड़ा पतला नहीं हो जाता। खून तो दौड़ता ही रहता है, वो खून जैसा है ऐसा ही होता है। कितना यदि तुम 4 लीटर पानी पी जाओगे तो कोई खून पतला नहीं हो जाएगा, क्योंकि खून का अपना स्वभाव वह छोड़ता नहीं है, अपना रंग वह छोड़ता नहीं है, अपनी धारा अंतर में ही अंतर में परिणमित वह छोड़ता नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं। अब मृत्यु कैसे सताएगी, अब आयु कर्म के उदय से मेरा जीवन है। यह जीवन अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि आयु कर्म पूरा हो जाएगा, तेरी वजह से नहीं, मेरे ही कर्म ऐसे है कि जिसकी वजह से ये अब जीवन पूरा हो जाएगा। तू कारण नहीं है, मैं कारण हूं। ये बात अब बच्चे की बात है, छोड़ उसे। जिंदगी ही उतनी थी, उतना ही जीना था। जितना जीना हो उतना ही जीना होता है। एक पल भी, एक सांस भी कौन बढ़ा सकता है, घटा सकता है। इस बात को अब समय सार कहता है। बस अब तू अंतर में भी आना। ये व्यवहार के जितने भेद है उन भेदों को भी तू अब भेदन कर दे और फिर स्वरूप को देख। यहां पर स्वरूप ही अनुभव में आ रहा है। विशेषों में गए बिना मात्र अनुभूति। ये ज्ञान किस ज्ञेय को जानता है और यह ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ और यह ज्ञान कैसे व्यय हुआ, ऐसा विकल्प ज्ञान के जन्म मरण का विकल्प जहां नहीं रहता है भगवान, ज्ञान के जन्म मरण का विकल्प नहीं रहता। देह के जन्म मरण की तो बात ही दूर है। ओ हो 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 हो, ज्ञान के जन्म मरण का विकल्प नहीं रहता है। तुम खुद देखो ना, ये सांस तुम लेते हो, ये सांस आई शरीर में खाली 5 सेकंड के लिए, तुम सांस को देखो। अब मैं आपसे पूछूं, जब वो हवा शरीर के अंदर गई थी उस समय तुमने हिसाब लगाया कि वो हवा कहां से आई है, किधर से आई है, मेरे चारों ओर से कहां से वो हवा आई है। तुम देखना, जो सूक्ष्म बात आपको ये बता रहा हूं कि आप जो हवा को अंदर ले गए, ये हवा कहां से आई, वो कहां से आई, उसका जन्म कहां से हुआ।
और हवा जब बाहर गई तो पकड़ा, रोका, कहां चली गई। कैसी सहजता है, सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, हिसाब नहीं है कि वो कहां से आई और कहां गई, मगर इतना है कि वो जो सांसें चल रही है वो अंदर बाहर, ये सांसें जो अंदर जा रही है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, मगर फिर भी सांसों का हिसाब नहीं है। ज्ञानी के पास में वो जानन धारा का हिसाब नहीं है, ज्ञानी के पास में सत्ता का जोर है। यह चैतन्य सत्ता का जोर, ऐसी चैतन्य की मस्ती, हे चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य की मस्ती, यह चैतन्य की मस्ती के ज्ञान ही तो है। बस कुछ नहीं कहना। ये राग के विकल्प होते हैं, उनका क्या करूं? कुछ नहीं। बरसात हो रही है, उसका मैं क्या करूं? खून ये शिकायत नहीं करता कि बरसात हो रही है, उसका मैं क्या करूं? खून तो दौड़ता रहता है, शरीर में दौड़ता ही रहता है। बरसात की शिकायत करे वह खून नहीं। तेरी जो जानन धारा चल रही है, वो धारा ये शिकायत करती ही नहीं है। ये तेरा कचरा जो है विकल्प का, वह तकलीफ है। ज्ञान की जानन धारा तो आज भी तकलीफ में नहीं है। ये मन की विकृति है, वो तकलीफ है। ज्ञान की जानन धारा में तो आज भी भगवान तकलीफ नहीं है। तेरा सिद्धों से परिचय हो रहा है, तेरा मुनि से ज्ञानी से परिचय हो रहा है। हे चैतन्य परमात्मा, इस तरह से तू देह के अनंत परमाणुओं से और अपने को न्यायक के ज्ञान 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 की धारा को विकल्पों के जालों से अपनी ज्ञान की धारा को अलग देखता है। यह जानना जानना हुआ, शिकायत नहीं करता है कि ये बरसात हो रही है, अब मैं खून मेरा क्या होगा। इसलिए जो भी भाव आत्मा में उत्पन्न हुआ, विकार का भाव उत्पन्न हुआ, शिकायत क्यों करता है? जो भाव उत्पन्न हुआ सो हुआ, उसकी शिकायत तो मत कर कि ये क्यों हुआ। यही तो मस्ती है, ये कनेक्शन है, ये चैतन्य कनेक्शन है। ज्ञान 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 ज्ञान, उसका कार्य रुका नहीं, ये खून दौड़ता हुआ रुका नहीं। और दुनिया को क्या दिखाई देगा? दुनिया को पहले यही दिखाई देगा। दुनिया पहले यह देखेगी कि यह आदमी बरसात में खड़ा है, भीग रहा है। दुनिया यही देखेगी कि यह आदमी बरसात में खड़ा है, भीग रहा है, कोई कुछ उसके लिए उपकार करो। इसके पास में घर नहीं है, ये बेघर है, उसके लिए कोई उपकार करो। इसके पास में रोटी नहीं है खाने को, इस पर उपकार करो। दुनिया ये देखती है कि वो बरसात में खड़ा है, उसे छाता ला करके दे दो, मगर दुनिया ये नहीं देखती कि उसका खून जो दौड़ रहा है वो बाहर आंखों से कहां दिखाई देता है। जो असली है, दुनिया को दौड़ता हुआ खून नहीं दिखाई देता, दुनिया को बरसता हुआ पानी दिखाई देता है। तो मैं काश ज्ञानी की वह अंतर की दशा दिखाई दे जो भीतर में परिणति की निर्मलता ऐसी है। और ये कनेक्शन है। तुम जो रोज रोज सुनते हो, मेरे सामने यहां पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रोज सुनने आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं पहले कभी मिला हूं, आजकल मिलता नहीं हूं। जिनके घर पर मैं कभी गया हूं, बरसों पहले गया हूं, अब मैं उनके घर पे जाता नहीं। वो अपने घर पे बुलाते भी नहीं है, उनकी मेरे से बनती नहीं है, उनको मेरे प्रति विरोध हो गया, मगर फिर भी वो सत्संग सुनने के लिए आ ही जाते हैं। काहे को आते हो तुम? जब तुम्हें मेरे से कोई रस नहीं है तो तुम सत्संग सुनने क्यों आते हो?
तुम आते हो इसके लिए क्योंकि तुम्हें व्यक्ति से प्रॉब्लम है, स्वरूप से प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सिद्धों से कनेक्शन है, इस वजह से तुम आते हो। और व्यक्ति का यदि मन न मिले तो वो चलेगा, तेरा स्वरूप से मन हमेशा मिलता रहे। और तो सदा सत्संग को मत छोड़ना, चैतन्य की पुकार को मत छोड़ना, क्योंकि उदय उदय में परिवर्तन होता है। व्यक्तियों के बीच में उदय आते हैं और चैतन्य के कनेक्शन में उदय नहीं आते, वहां अनुभूति होती है। इसलिए निजी बात को यहां पर लाए बिना मेरी निष्कारण करुणा तेरे प्रति हमेशा रहेगी, इसलिए क्योंकि तुझे स्वरूप प्रीति कर लगा है। स्वरूप जिनको प्रीति कर लगा है। मन न मिले वो कोई कर्म का उदय है। जब तुझे ये सुनते ही ऐसा फील होता है ना, अरे बात तो ऐसे ही है, बात तो यही है। सचमुच भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, बात तो ऐसे ही है कि दुनिया को बरसात दिखाई देती है कि बरसात के मौसम में देखो इनके लिए कुछ छाता ला करके दो। एक दूसरे पर दुनिया उसमें धर्म मानती है कि कोई यदि बरसात से भीगता हो तो उसे छाता ला करके देना दुनिया उसमें मानती है। ज्ञानी कहते हैं कि उस पर तुमने वह जो उपकार किया वो पल भर का है। असली आदर तुम्हें करना है तो उनका जो खून दौड़ रहा है अंदर में, उस दौड़ते हुए खून का क्या करोगे? उसी को अपने में अनुभव करो कि यहां पर भी ऐसा ही खून दौड़ रहा है। आपको चैतन्य परमात्मा की ये जो ज्ञान की धारा, बस ज्ञान की धारा ये निरंतर बह रही, ये निरंतर चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इसलिए तुम कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वभाव की बात मुख्य हो गई, स्वभाव की बात मुख्य हो गई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम लेटो या बैठो, तुम शीर्षासन करो। सुबह सुबह लोग करते ना शीर्षासन, सिर जमीन पर पैर ऊपर आसन लगाते हैं ना। जरा विचार करो कि जब खड़े थे, जब तुम खड़गासन में खड़े थे और जब तुम शीर्षासन पर उल्टे लेट गए, उल्टे खड़े हो गए और तुम लेट गए, सीधे लेट गए पीठ के बल पर, या फिर तुम उल्टे लेट गए, तुम एक आसन पर लेट गए, तुम कैसे भी लेटे, शरीर ऐसा हो ऐसा हो, अब उस वजह से खून, खून का क्या हुआ? तुम उल्टे हो गए तो खून का क्या हुआ? खून तो शरीर में उतना ही रहा न। तुम उल्टे सो जाओ या सीधे सो जाओ या एक करवट पर सो, खून का क्या होगा? ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि जो भी बाहर में उदयों में परिवर्तन आता है, मगर उदयों के परिवर्तन की वजह से तुझे ज्ञान, यही ज्ञान, यही ज्ञान, यह अनुभव जो तुझे तेरी मस्ती है, हे चैतन्य परमात्मा, यही यही तेरी दीवानगी है। यही ज्ञान, यह ज्ञान, क्योंकि उसमें उदय आता ही नहीं है। छाते की जरूरत नहीं है। छाते की जरूरत उसे है जो शरीर भीग रहा है। खून को छाते की जरूरत नहीं है, क्योंकि खून तक वह पानी पहुंचा नहीं है। ओ माय गॉड, दैट इज द रियलाइजेशन। तुझे जो कनेक्शन हो रहा है, ये सर्वज्ञ परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि, ये जो तुझे सुनने को मिल रही है। अब ये जो खून के दौड़ने में, अब तू मुझे इतना सा बता दे कि इसमें कौन सा दिगंबर और श्वेतांबर आया, कौन सा हिंदू और मुस्लिम आया। और जब ये बच्चा सत्य की सीधी सादी पुकार करता है, तब संप्रदाय बीच में आ जाता है, तो ये बात से वंचित रह जाता है। सुपात्र जीव, ये बिल्कुल अनुभूति की गहरी बात है, और वह तुझे रुचिकर लगी, वो तेरा कनेक्शन बताता है। चैतन्य कनेक्शन, सिद्धों का कनेक्शन।
ये कनेक्शन मिलने के बाद में नहीं छूटता। उदय बदलते हैं। कभी मैं वहां पर आया, मैंने आपके घर पर रोटी खाई, कब आप मेरे घर पर आए, आपने मेरे घर पर रोटी खाई, फिर एक दूसरे से कुछ बनी नहीं, फिर झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, अब एक दूसरे का चेहरा देखने के भी ऐसे भी संबंध न रहे। ये सब उदय के है, मगर चैतन्य का कनेक्शन, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। एक बार जो हथौड़ा लग गया और पत्थर अलग हो गया, तो टुकड़े हो गए छैनी से, अब तेरा मोह का भेदन हो गया, अब तेरा ग्रंथि भेद हो गया, अब भेद ज्ञान और परम विज्ञान घटित हो गया। तो चिंता क्यों करता है? तेरे भीतर में वो घटना अब घटित होना शुरू हो गई है। विचार करते, बस अंदर का कार्य अंदर ही है, अंतर का कार्य अंतर ही है। इतने इतने जीवों तक ये वाणी पहुंचती है। कोई एकाध के हृदय को तो छूती है, और छू रही है। तुम्हारी मुख मुद्रा को देख करके, तुम्हारा स्थिर होकर के बैठ करके सुनने को, और तुम्हारे हृदय तक पहुंच करके देख करके ये भाव आता है भगवान कि यू आर फीलिंग द कनेक्शन। ये खून जो दौड़ रहा है, ज्ञान की जानन धारा, ज्ञान की जानन धारा, ज्ञान के जानन धारा। आकाश में बादल बने थे और बरसात थे, बरसात गिरती है, बादल बने, बादल बने और बरसात गिरती है, मगर उस वजह से खून का क्या? खून कोई शिकायत नहीं करता है और खून को कोई संबंध भी नहीं है। ऐसा जीवन का तू अनुभव कर। देख, आचार्य कुंदकुंद देव इस गाथा में 252 नंबर की गाथा है, उसमें क्या कहते हैं? कल बात की थी, जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। तू पर जीवों को आयु कर्म तो देता नहीं, फिर तूने उनका जीवन कैसे किया? ये तूने अपने में से थोड़ी आयु दिया है कि तूने उसको झिलाया। जीव आयु कर्म के उदय से जीता है, ऐसा सर्वज्ञ देव कहते हैं। पर जीव तुझे आयु कर्म तो देते नहीं, फिर उन्होंने तेरा जीवन कैसे किया? पहली बात थी, वो दूसरा तुझे नहीं दे, तो दूसरे को नहीं देता और दूसरा तुझे नहीं देता, ये दोनों ओर से बात है। ऐसा मैं दूसरे को आयु कर्म नहीं देता और दूसरा मुझे भी नहीं देता। मैं आपको कहूं कि मैं आपके घर पर ठहरने के लिए आऊं, और तुम कहो कि तुम्हारे घर पर जगह नहीं है, नहीं है जगह, तुम्हारे घर पर जगह नहीं है, कोई बात नहीं, तो फिर तुम मेरे घर पर आ जाओ, मेरे घर पर बहुत जगह है। तुमने कहा नहीं नहीं, हमारे घर में जगह है। तो ये क्या कहना चाहते हो? जब मैं कहता हूं मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊं, तुम कहते हो जगह नहीं है, और जब मैं कहता हूं यदि नहीं है तो फिर मेरे घर पर आ जाओ, तुम कहते हो जगह है। तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे घर में इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि आपको रख सके, और हमारे घर में इतनी कम जगह भी नहीं है कि आपके घर में आना पड़े। जितनी है उतनी पर्याप्त है। तो ना मुझे आपके पास से आयुष्य लेना है, न तो मुझे आपको आयुष्य देना है, न तो मुझे देने की जरूरत है, न तुमसे लेने की जरूरत है। ये बात दोनों ओर से बताती है। ये चैतन्य तत्व की बात है।
यदि ये जागृति निरंतर बनी रहे, बस हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, सदा काल ये जागृति कि मैं आयुष्य कर्म की लेन देन नहीं कर सकता हूं। आत्मा में से कोई कर्म निकाल करके दूसरे को दे सकते हैं? नहीं हो सकता। पहले पकड़ करके दूसरे को देने के लिए, मेरी तिजोरी में जो धन है वो धन मैं आपको दे दूं, मगर वो धन पकड़ में आता है, वो दिखाई भी देता है। ये आयु कर्म तो दिखाई भी नहीं देता, कैसे मैं पकड़ करके आप तक पहुंचाऊं? वो इतना सूक्ष्म है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए आगे सबका काल आने वाला है, मृत्यु आगे है, और मृत्यु आएगी तब भी तेरे भीतर में यदि ऐसा ओ हो, ये जानन धारा, 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 धारा धारा चलती ही रहे। ये कनेक्शन है, ये जानन धारा। एक कमरे में तुम हो और एक कमरे में से तुम दूसरे कमरे में गए, तो जब तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है और जब तुम दूसरे शरीर में दूसरे कमरे में जब जा रहे हो तो खून दौड़ रहा है, उस खून का क्या हुआ? उस खून का दौड़ना बंद हो गया, दूसरे कमरे में जाने से नहीं हुआ ना। तो जैसे एक कमरे से तुम दूसरे कमरे में गए और खून तो दौड़ता ही रहा, उससे फर्क नहीं पड़ा। तो जब अंत में हमारी सांसें बंद हो जाएगी ना, हाँ, 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 मौत की घड़ी में, उस समय भी ऐसा होगा कि अब कमरा बदलने का टाइम हो गया है, अब घर बदलने का टाइम हो गया, एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने का टाइम हो गया। मगर ज्ञान की जानन धारा तो रुकती ही नहीं है, क्योंकि कमरा बदलने से खून दौड़ रहा है, वह रुक नहीं जाता। और उससे ही तो अपना जीवन मानता है कि सत्ता है न भगवान, सत्ता है न। ओ हो, सत्ता है न। ओ हो 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 हो। ऐसा मैं चैतन्य 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 चैतन्य, उस घड़ी में तुझे जब इतना भी याद न आए, हो तेरे भीतर में खून दौड़ ही रहा है, खून बह ही रहा है। ओ हो, बस खून बह रहा है, उसका अनुभव होता है, जीवन का अनुभव होता है। खून का स्वभाव पहचान लिया, डॉक्टर के पास में गए ने, घर पर बैठे बैठे पता नहीं चलता था, बचपन से ही खून दौड़ रहा था। 43 बरस तक पता ही नहीं चला कि मेरे खून का ग्रुप क्या है। लोग मुझसे पूछते थे, सारी दुनिया घूम ली और ब्लड ग्रुप पता नहीं है। एक बार डॉक्टर को पूछा कि ग्रुप कौन सा है ये तो बताओ, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस में वो लोग पूछते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, कहीं अकस्मात हो जाए तो, और भारत में तो खास पूछना पड़ता है। ऐसा ही लगता है कि शिष्य अनादि से वो जानन धारा, वो जानन धारा वो तो दौड़ ही रही है, मगर उसका ग्रुप कौन सा है, उसकी जाति, उसका स्वभाव क्या है वो पता नहीं है। उसका पता करने सदगुरु के पास जाता है, मेरी जानन धारा का ग्रुप तो बताओ कौन सा है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ग्रुप सी है। ग्रुप सी है, सी पॉजिटिव है। ओ माय गॉड, बी पॉजिटिव नहीं है, बी के बाद सी भी है। ओहो, और यहाँ तो सबका सबका एक सा ही ग्रुप है, सी पॉजिटिव है, एक का। मगर खास बात यह है कि एक का खून दूसरे में जाता नहीं, इसलिए कोई किसी के काम में आने वाला नहीं है। जरूरत भी क्या है, खून की जरूरत कम पड़ हो जाए तब खून की जरूरत पड़ती है। शरीर में खून कम हो गया, खून की बोतल मंगाओ, तेरा चैतन्य कभी कम होगा नहीं, तो दूसरे से लेने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। ऐसी चैतन्य की मस्ती ये गजपंथा के बिना संभव नहीं। गजपंथा माने बस यही, ये मैं महल में रहता हूं, ये मैं जो रहता हूं ये चैतन्य महल में रहता हूं। गजपंथा रहता हूं तो सचमुच मैं तुमसे कहूं कि मैं सम्राट की तरह रहता हूं,
चक्रवर्ती की तरह रहता हूं और मुंबई में आता हूं तो भिखारी की तरह रहता हूं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ही मैं मुंबई में गया मुझे लगता है कि भिखारी की तरह रहा और यहां पर सम्राट की तरह। इसलिए मैं तुमसे भी आमंत्रण देता हूं, आओ तुम सम्राट की तरह जिंदगी जीना है तो 25 तारीख को आ रहे हो ना? 25 को नहीं, 24 को ही आ जाना, एक दिन पहले। अपन रात को 12 बजे खून दौड़ाएंगे, दौड़ते हुए खून की गति को। महापुण्य का उदय है मेरा, मैं चक्रवर्ती की तरह जी रहा हूं, ये तीर्थंकर की तरह जी रहा हूं। इसलिए मोहमयी नगरी से अचानक में निकल गया। मुझे ऐसा लगा जल्दी जल्दी निकलूं, मैं गजपंथा चला जाऊं। बहुत जब मिस करता हूं, बहुत अंदर से भाव से भर जाता हूं, तो ऐसा होता है। ऐसे ही परम कृपालु देव मुंबई छोड़कर चले गए होंगे। ऐसे ही नहीं गए होंगे, ऐसे ही गए होंगे। ऐसे नहीं गए होंगे, मगर ऐसे ही गए होंगे। लगता है वो तो अत्यंत करुणा भी आती है कि कोई पामर जीव, कोई ऐसा जीव कि जो तड़प रहा है, मोहमयी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए भाव आता है। और आता है तो वो उसका भी मैं क्या करूं, भाव आता है करुणा का। बेड पर लेटा है, पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया है न, क्या करे वो? कुछ दो बात तत्व की सुने तो। हे चैतन्य परमात्मा, जस्ट फील इट। खून तो फील होता नहीं है, वह ज्ञान फील हो सकता है, क्योंकि ज्ञान से अभेद हुआ जा सकता है। वो अभेद माने निर्विकल्प हुआ जा सकता है। ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। और वो जो रिपोर्ट में आया है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाया और रिपोर्ट में आया कि ये खून ऐसा है, इसमें हीमोग्लोबिन ऐसा है, इसमें ये है, सब रिपोर्ट में आ गया। मगर वो रिपोर्ट अलमारी में पड़ा और मैं कमरे में से बाहर निकला। रिपोर्ट अलमारी में पड़ा है और मैं कमरे में से बाहर निकल गया। तुम समझ रहे हो भगवान, इसका भाव कितना गहरा है? भाव ये गहरा है कि गुरु के द्वारा जो तूने ज्ञान पाया था, जो रिपोर्ट तुझे गुरु से प्राप्त हुआ कि तू परमात्मा, ये क्षयोपशम ज्ञान अलमारी में पड़ा रहता है। जब तेरी मृत्यु ये होगी और यहां से विदा होगा न, उस समय वह ज्ञान ही तेरे साथ में जाएगा। ऐसा तुझे अनुभव हो रहा है। बुद्धि को तो तूने अलमारी में रख दिया। बुद्धि से भेद ज्ञान तेरा ऐसा हुआ कि बुद्ध की धारा ही तुझे अनुभव में आती है। ऐसी जो चैतन्य की मस्ती, ये अंत में यहां पर ही आना है। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। और कमरा बदल गया। कमरा बदलने से खून रुका नहीं, कमरा बदलने से सांसें रुकी नहीं। और उसमें भी यदि तो कोई व्यक्ति यदि रात को नींद में, इतनी गहरी नींद में हो, तो भी खून तो दौड़ता ही रहता है। रात को नींद में हो तो भी सांसें तो चलती ही रहती है। रात को कितनी भी गहरी नींद में हो तो भी हृदय तो धड़कता ही रहता है। और रात को कितनी भी गहरी नींद में हो तो भी शरीर में जो बैक्टीरिया है, शरीर में जो निगोदिया जीव है, उनका जन्म मरण भी होता ही रहता है। रात को कोई व्यक्ति कितनी भी गहरी नींद में हो तो भी शरीर बूढ़ा तो होता ही रहता है। जवानी से बुढ़ापा, यात्रा तो चलती ही रहती है। मगर ये सब कुछ होने पर भी सत्ता मात्र को जो देखा, वो तो गायब है, वो नींद में है। मृत्यु को सुधारने के लिए
यही है, यही है, यही है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये यही है, यही है, यही है। उसके लिए ही अब तैयारी करना है। ओ हो, हो, हो। 25/7/2025 के दिन एक मीटिंग होगी उन साधकों के लिए जिनका समाधि मरण की भावना पाई है और जिनका फॉर्म मेरे पास आया हुआ है। उनके फॉर्म पर मैं कल से थोड़ा स्टडी चालू किया है और जिनको देह का मोह कम हुआ है, उसमें सब लोग आ गए हैं। जिनका मेरे पास मैसेज आया था कि हम अब बाल को काला भी नहीं कराना चाहते, हम बुढ़ापे का स्वीकार करते हैं, अब हम मृत्यु का स्वीकार करते हैं। अब हमें जवानी के मोह से यह चैतन्य स्वरूप की अनुभूति अब ज़्यादा प्रीतिकर लगी है। तो उनके सबके उन्हीं के लिए जिसके आजीवन ये बाल काला करने की, त्याग करने की जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली है और प्रतिज्ञा लेकर के फिर उस प्रतिज्ञा का पालन करना। परमात्मा को साक्षी रख करके, ये गुरु का अनादर मत करना। और एक गुरु होगा तो तकलीफ नहीं होगी, 2-2 गुरु होंगे तकलीफ होगी। एक गुरु की प्रतिज्ञा इधर होगी, दूसरे गुरु की दूसरी होगी, तो गड़बड़ होगी। इसलिए प्रतिज्ञा तोड़ना मत, क्योंकि जो एक गुरु की प्रतिज्ञा तोड़ देगा, वो दूसरे गुरु की तोड़ देगा। जो एक गुरु का नहीं हुआ, वो दूसरे गुरु का क्या होगा? और जो गुरु का नहीं हुआ, वो फिर इस जगत में और किसका होगा? इसके लिए प्रतिज्ञा लेकर के प्रतिज्ञा का पालन करना, वरना लेना ही मत। कौन तुम्हें जबरदस्ती करता है? कौन जोर जबरदस्ती करता है? मगर बस बोध हो गया है। समाधि की बात चल रही है इसके लिए। प्रवचन की बात होती तो मैं आपको नहीं कहता। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको मृत्यु का बोध हो गया है कि बस अब हमें बुढ़ापे का स्वीकार है, अब हमें मृत्यु का स्वीकार है। खाली वो कला हमें नहीं पता, उस कला के बारे में अब एक लाठी के सहारे की जरूरत है बुढ़ापे में, कि जहां पर हमें ये समझ में आए, कोई सहारा मिल जाए उस समय। और उनके लिए 25 तारीख को ही स्पेशल वो दिन रखा है। जो भी वहां पर सामने होंगे उनके लिए तो है, तो मीटिंग होगी ही। जो प्रत्यक्ष रूप से गजपंथा में होंगे, जो प्रत्यक्ष नहीं आ पा रहे उनके लिए जूम पर होगी। तो आप सबको जूम पर भी आपको बुला लूंगा। सबकी लिस्ट यहाँ पर पहले एक दिन पहले दिखा दूंगा। आपका नाम उसमें आया है नहीं आया है तो आप देख लेना, और फिर नहीं आया है तो फिर जोड़ देंगे आपकी भावना होगी तो। मगर अब करो भगवान, अब बहुत हो गया। इसलिए जब भाव इतने अति पर हो न तो उसे टालना नहीं चाहिए। मुंबई में 4-4 दिन के कार्यक्रम पक्के थे ने, मगर जब अति पर भाव पहुंच गया ने, तो यहां पर आए बिना न रहा। आप फिर अगले महीने उमराला भी आ रहे हैं। 16 तारीख से उमराला में पर्यूषण पारा प्रारंभ हो रहे हैं। इसलिए आप गजबंता नहीं आ सकते तो भी चिंता मत करना। परिवार की स्थिति की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से और भी शरीर की स्थिति की वजह से आप बिल्कुल चिंता मत करना। आप पूरा बस खाली आप जहां पर रहो, बस खून दौड़ रहा है और शरीर के बाहर जाता नहीं है। ये जानन धारा चल ही रही है और आत्मा में से बाहर जाती नहीं है। ये सत्ता मात्र चैतन्य तत्व ही मैं। ऐसी जागृति आप परमात्माओं को निरंतर बनी रहे। मैं आप समस्त माता पिताओं को
जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, उनके समाधि मरण की विशेष भावना पाता हुआ मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। आपके योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।